हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम से आपके लिए काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। लगभग नंबर सिस्टम आपका कवर हो गया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मोर वीडियो के लिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू गाइस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाइनरी मीन्स सभी को पता है, 2 या वो 0 1 की फॉर्म में हो या 2 डिजिट हो, तो सबको पता है। इसका आंसर आपको डी आएगा। द डिजिट्स यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी है और स्पीड स्लो रखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द डिजिट यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर। तो सभी को पता है कि 0 एंड 1 है, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेम नंबर अनदर इंफॉर्मेशन नीडेड टू सोल्व ए प्रॉब्लम आर कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, डाटा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस में होता है आपका? प्रोग्राम में। फिफ्थ है आपका, कंप्यूटर आईसी है वो वर्क करता है बिकॉज आर बेस्ड ऑन द डिजाइन। कंप्यूटर आईसी वो कैसा डिजाइन है आपका? 2 स्टेट का डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 6, मैनी ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ। तो इसमें आपका आएगा 6 का क्वेश्चन नंबर बी राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ए इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइस। ग्रुप ऑफ डिवाइस है देन स्टोर्ड डिजिटल डाटा। तो 7 का आपका आएगा रजिस्टर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पहले। द हेक्साडेसिमल डिजिट आर 0 to 9 एंड A to F है। सभी को पता है हेक्साडेसिमल कहाँ तक होती है आपकी? 0 to 9 से A to F। जो आपका 10 है उसको आप A राइट करते हो, 11 है उसको B, ऐसे आप F तक राइट करते हो। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो एडवांटेज है हेक्साडेसिमल का इन द केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू। तो इसका ऑप्शन नंबर 14 में आपका बताओ गाइस, बाइनरी है। 15 है आपका, माइक्रो कंप्यूटर है। उस कुछ रजिस्टर दिए हुए है, इन इट इज मेमोरी ईच ऑफ दिस रजिस्टर। तो इनको आप बोलोगे बी, मेमोरी लोकेशन। अब आपका BCD है, नंबर एक्सप्रेस ईच डिजिट एज ए। तो आपका बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। निबल में कन्वर्ट करता है BCD। 17 देखिए, BCD नंबर्स आर यूजफुल इंफॉर्मेशन इन ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द डिजिटल सिस्टम। तो 17 का आपका ए आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ASCII, इसे क्वेश्चन बनता है आपका, कोड इज ए 7 बिट कोड 4। तो 18 का आपका लेटर भी हो सकता है, नंबर और अदर सिंबल। इन बाइनरी नंबर, कुछ बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ए राइट है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 में हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन, तो इसमें आपका 2, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका कुछ हेक्साडेसिमल की कुछ डिजिट दी हुई है 16, और आपको कन्वर्ट करना है ना, सॉरी इसका बेस पूछा है, तो बेस हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? 16। जो ये नीचे राइट किया हुआ है वही आपका बेस होता है, और वैसे आप डिजिट से भी पहचान सकते हो। FC वो हेक्साडेसिमल में ही यूज होता है आपका। 22 क्वेश्चन नंबर, एन और गेट हैज 6 इनपुट, हाउ मैनी इनपुट वर्ड इन इट इज ट्रूथ टेबल? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 64। 23, एन और गेट हैज 6 इनपुट, व्हाट इज द ओनली इनपुट वर्ड दैट प्रोड्यूस ओ 0 आउटपुट? तो 23 का आपका ए ऑप्शन राइट है। 24 का आपका एंड गेट से लिया गया है, 7 इनपुट है।
हाउ मैनी इनपुट वर्ड इन द ट्रूथ टेबल पूछा गया है, तो 24 का भी ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ हमने कहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रांजिस्टर से लिया गया है आपका इज कट ऑफ, तो यहाँ आपका 6 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका मैंने ये करवा चुकी ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर ग्रुप ऑफ डिवाइस। ए में बाइनरी डिजिट आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ए बाइनरी डिजिट 0 1 एंड 1। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या होती है आपकी बिट होती है। ये क्वेश्चन गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 ए बाइट इज स्ट्रिंग ऑफ बिट, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है 8 बिट। ठीक है, 8 बिट की आपकी एक बाइट बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 द कंट्रोल्ड एंड अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन आर कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सब सीपीयू में होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट यूज ए फिलिंग द ब्लैंक फॉर इट इज सीपीयू, तो 11 का आपका सी माइक्रो प्रोसेसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज, किस लिए यूज होती है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज की जाती है। ठीक है गाइस, आगे देखिए, ट्वेंटी 25 क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, 25 नहीं दिखाई दे रहा आपको। ये एंड गेट से लिया गया था, है 7 इनपुट थे आपके, तो इसमें 1 आउटपुट पूछा गया था आपका, तो 25 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 26 में देखिए ए नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल ऑल इनपुट मस्ट बी, तो नॉर गेट में आपका जो इनपुट है वो सभी आपके लो होंगे। 27 में 27 में है आपका ए नॉर गेट रिक्रोनाइज ओनली द इनपुट वर्ड हुज इज बिट आर, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर ए 28 द नॉर गेट इज लॉजिकली और गेट फॉलोड बाय एन, तो 28 का आपका डी आंसर। ठीक है, इन्वर्टर, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से भी आपका पूछा जा सकता है कि नॉर गेट को आप और क्या बोलते हो, वही से आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है। डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम सेज दैट ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू ए बबल फिल द ब्लैंक गेट, 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। एंड गेट 30 a NAND gate is equivalent to an AND gate followed by an inverter. All input must be fill the blank to get a low output. 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, हाई। 27 का फिर आपके NAND गेट से लिया गया है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, शायद ये रिपीट हो गया है ऊपर। XOR गेट रिकॉग्नाइज ओनली वर्ड with an fill the blank number of 1 complement, तो आपका 32 का डी ऑप्शन राइट है, ओल्ड। 33 सभी को दिखाई दे रहा है। द 2 इनपुट XOR गेट हैज ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट बिट आर, तो 33 का आपका बी ऑप्शन राइट है, डिफरेंट। अब आप 38 देखिए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रेफर टू मोर देन फिल द ब्लैंक गेट पर चिप, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 100। ये आपका डिजिटल से लिया गया है, तो इसमें आप
पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका आंसर आपका ए बनेगा, SSI एंड MSI। 40 का हैज बिकम द मोस्ट ब्यूपल फैमिली, ये आपके इससे लिए गए 40 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 44 तक यही है। 44 क्या 45 46 तक आपके यही बनेंगे। तो मैं इनके आंसर बता देती हूँ, आप पढ़ लीजिए, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 31 का आपका ए ऑप्शन है, 40 का आपका बी ऑप्शन है, 41 का आपका सी ऑप्शन है, 42 का आपका सी ऑप्शन है, 43 का आपका बी ऑप्शन है, 44 आपका ए ऑप्शन है, 45 का आपका बी ऑप्शन, 46 का आपका सी ऑप्शन। ये इसलिए बताई है कि ये आपके पेपर के लिए थोड़े यहाँ से क्वेश्चंस कम निकल के आते हैं। आगे देखिए, (47) the maximum number TTL load that a TTL device can drive liable over the specific temperature range is। तो इसमें बताओ क्या आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट है। डिजिटल डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 48, डिजिटल डिजाइन ऑप्टन स्टार्ट और कंस्ट्रक्टिंग ए फिल द ब्लैंक टेबल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्टैंडर्ड। 49 में लॉजिक सर्किट है इज टू काउंट द नंबर ऑफ इनपुट है। तो इसमें 49 में बस है। 50 में बस इज ग्रुप ऑफ वायर कैरी सिग्नल डिजिटल सिग्नल। 51 one way to simplify the sum of product equivalent is to use Boolean algebra, another way in the map। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 52 का विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक फैमिली हैज द हाईएस्ट हाई नॉइस इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी HTL। क्वेश्चन नंबर 53 द ALU कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इट प्रोसेस नंबर रेदर देन द डेसिमल नंबर। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, बाइनरी ए हाफ एडर। 54 का ऑप्शन नंबर 2 बिट होती है इसमें, ठीक है। अब आपको 60 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 60 नंबर देख लीजिए पहले। The memory cell of a dynamic RAM is simpler and smaller than the memory cell of a RAM। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक रैम। हाउ मैनी मेमोरी लोकेशन कैन 14 एड्रेस बिट एक्सेस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 16384। यहाँ इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मैनी एड्रेस लाइन डज इट हैव। 62 का ऑप्शन नंबर सी 13। 64 का एड्रेस 200H कंटेन द बाइट 3FH। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3FH। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 63। 65 का आपका विच व्हाट इज द हाईएस्ट एड्रेस इन 48M मेमोरी एक्सप्रेस इन हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल फॉर्म। तो 65 का आपका बी ऑप्शन राइट है। 66 का फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप आपका आउटपुट देता है। अब इधर आप हाफ हेडर 54 कर चुके थे,
55 देखिए, ए फुल एडर एड fill the blank bits and producing sum and a। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 3 कैरी बाइनरी एडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड fill the blank बाइनरी नंबर एट ए टाइम। 56 का आपका डी ऑप्शन राइट है। 2 द लीडिंग बिट स्टैंड्स फॉर द fill the blank इज नॉन एज बाइनरी नंबर। 57 का आपका बी। 58 का आपका बी। ठीक है, यहाँ पर आपके फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। 67 का लॉजिक सर्किल से ही लिया गया है, विच इज यूज टू सेंड डाटा कमिंग फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पैरेलल एडर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एडर सर्किट द कैरी लुक रिपल डिले इज एलिमिनेटेड। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। कैरी लुक हेड एडर। 69 का आपका RS फ्लिप फ्लॉप से लिया गया विथ बोथ इनपुट सेट टू 0 इफ ए मैनिटरी 1 इज अप्लाई एट इनपुट एस देन द आउटपुट। 69 का आपका ए राइट है। थैंक यू गाइस। अब 69 से मैं आपके कुछ 135 तक क्वेश्चंस लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की। थैंक यू।